जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। सूरत-ए-हाल मार्केट की, आज मार्केट ने 400 पॉइंट्स ऐड किए। मार्केट का जो हाई आज का रहा वो 79,536। हाई बहुत अच्छा था मार्केट का। 89,500 जो है उसको मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। और जितनी आसानी के साथ मार्केट ने ये रास्ता जो था ये अबूर किया था, बिल्कुल उतनी ही आसानी के साथ जो है वो हमें मार्केट जो है उसमें से पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आए। बेसिकली इस वक़्त जो सूरत हाल है बजट के हवाले से, चूँकि उसके नोटिफ़िकेशन कन्फर्मेशंस जो हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं, और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इस उम्मीद पर हैं कि शायद कुछ मामलात तब्दील हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की मुश्किल इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है इस वक़्त पाकिस्तान में, मुश्किल है कि जो फ़ैसले लिए गए हैं, गो के इनमें से बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो कि शायद दुरुस्त नहीं हैं, और रियल एस्टेट के हवाले से या ज़राअत के हवाले से जो टैक्सेशन थी वो उस तरह से नहीं की गई, सैलरी क्लास को ज़्यादा पिंच किया गया है। लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला हो चुका सो हो चुका, अब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। तो यकीनन इसके जो असरात हैं वो मुल्क की इकॉनमी के हवाले से तो हमें थोड़े से नेगेटिव नज़र आएँगे, लेकिन हमारा जो आईएमएफ का पैकेज है अगर वो गो थ्रू हो जाता है और इकॉनमी का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाता है, तो शायद ये जो टैक्सेशन है ये हज़म हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आगे चल के इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो जो मार्केट की जो बेहतरी थी वो आज सिंक करती हुई नज़र आई। मार्केट जो है वो रफली आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने जितने पॉइंट्स जो थे वो गेन किए थे, वो उतने ही पॉइंट्स जो है वो उसने रफली जो है वो लूज़ कर दिए। मार्केट सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाई। लिहाजा मार्केट में थोड़ा-सा जो यूँ कह लीजिए कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है आज के सेशन के साथ। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 13 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें पीआईए है। पीआईए के मामलात जो हैं वो बिडिंग की तरफ जाने लगे हैं, और फिर देखेंगे कि कौन-सी जो कंपनी है वो बिड विन करती है, फिर उस कंपनी के जो क्या नया अमल आएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली जो सूरत हाल है वो आगे चलेगी। बाकी इसके अलावा कोई और जो ख़ास काबिल ज़िक्र कोई कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज 7 कंपनियाँ हैं, जिसमें मेटा और वेव्स जो हैं ये थोड़े से वॉल्यूम कह लीजिए था, लेकिन ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम उतना था ही नहीं। मार्केट ने आज सुबह पॉइंट्स भी गेन किए, लेकिन मार्केट जो है वो स्टैग्नेंट नज़र आई हमें तो, कि कुछ 2, 4, 5, 10 शेयर्स आप कह सकते हैं कि यकीनन जो भारी भरकम भी हैं, उनमें जब 100-100, 150 पॉइंट पड़े, तो हमें मार्केट में जो है वो पॉइंट्स तो नज़र आए, लेकिन मार्केट में ग्रीनरी नज़र नहीं आई, मार्केट में मूव नज़र नहीं आई, जो कि यकीनन जो है वो एक नेगेटिव साइन है। आज पहला दिन था बजट के बाद, और नया जो माली साल है वो हमारा शुरू हुआ, तो कुछ अच्छा वेलकम नहीं किया मार्केट ने। ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स ने 218 पॉइंट्स गेन किए, फर्टिलाइजर 67, ऑयल एंड गैस, गो के ऑयल एंड गैस के हवाले से दो न्यूज़ भी थी, जिसमें यहाँ पर हम साथ शामिल कर ही लेते हैं। पहली जो थी वो माड़ी के हवाले से थी, ये इनकी भी एक्सप्लोरेशन अच्छी थी, और इसके साथ दूसरी जो थी वो ओजीडीसी की थी। तो बेसिकली तो इन इन दोनों को अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का, वो इस वक्त जो है वो वेट एंड सी पे ही है स्टिल, और उम्मीद पे कायम है कि शायद कुछ मजीद तब्दीलियां शायद टैक्सेशन के हवाले से या कुछ और मामला जो वो हो जाएं, जिस तरह से कि अभी हमने पहले बात की। तो सरमायाकार जो हैं उनका एतमाद बहाल होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो जिस तरह से ये दो अच्छी न्यूज़ थी ओजीडीसी की और माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से, तो इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, जो कि मार्केट ने सेलिब्रेट नहीं किया। ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं। देन मज़ीद देखें तो कोई भी सेक्टर जो है वो हमें खातर खा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। 2-2, 4-4 पॉइंट्स के साथ मामला जो हैं वो अपनी जगह रुके रहे।
आगे एक दो और मज़ीद खबरें हैं उसको भी शामिल करते हैं। अगली खबर हैस्कोल के हवाले से है कि हैस्कोल का जो एक तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो अपनी दिसंबर की क्लोजिंग देनी थी वो इन्होंने जाके दी है जून के अंदर, तो ये भी इनकी मेहरबानी है, क्योंकि अगर ये मज़ीद लेट करते तो यकीनन हालात मज़ीद ख़राब हो सकते थे, मज़ीद चह-मगोइयाँ जो थी वो हो सकती थी। तो इनका जो पहले रफली कोई ₹14.45 का जो इनका लॉस था वो बढ़कर ₹17.83 हो चुका है। यानी कि मज़ीद एक होता है बेड़ा गर्क, एक होता है मज़ीद बेड़ा गर्क। तो इस तरफ जो सूरत हाल है वो इस कंपनी की चल रही है। देखिए अभी तक के इनके अंदर इनके जितने बड़े होल्स हैं, इनको फिल करना शायद किसी भी कंपनी के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा, जिनके पास इनके शेयर्स हैं वो यकीनन इसका फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। अगली खबर जो है वो एक्साइड पाकिस्तान के हवाले से है। इनका प्रॉफिट जो है वो रफली डबल हुआ है कि पहले 97.13 की इनकी ईपीएस थी, जो कि मार्च में ईयरली की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो 161 रफली ठीक है। अगर हम इसको 100% करेंगे तो वो तो फिर ₹190 के करीब जानी चाहिए, एक उस बल्कि 194 समथिंग होनी चाहिए, लेकिन चलें 161 भी बहुत अच्छा जो है वो इसमें इंक्रीज है। और आने वाले दिनों में जितनी तेजी से हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं सोलराइजेशन हो रही है और सोलर्स की तरफ जो है वो भाग भाग के लोग जा रहे हैं। एक तो सोलर्स की कीमतें कम हुई, दूसरा बैटरीज के हवाले से जो है वो बजट में रिलीफ भी शामिल था। तो ये 2-3 खबरें मिलाकर और जब हम जवाब निकालें तो बैटरीज के हवाले से सिचुएशन मजीद बेहतर नजर आती है आने वाले दिनों में। जो माड़ी की खबर थी वो ऐड हो गई, ओजीडीसी की हमने बात कर ली। आखिरी 2 खबरें और हैं, जिसमें एक खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है, दूसरा जो डीलर्स हैं उनके हवाले से है कि डीलर्स एसोसिएशन जो है कि जो कि उन पर लगाया गया है एडवांस इनकम टैक्स। अब उस हवाले से उन्होंने थ्रेटन किया है कि 5 जुलाई तक अगर इनके मामलात नहीं माने जाते तो 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। अब ये इस हड़ताल से हुकूमत कितना जो है वो ब्लैकमेल होती है, मुझे तो ब्लैकमेल होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि हुकूमत ने जो टैक्सेशन की है, हुकूमत उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से खड़ी है, जो कि गलत है या सही है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हमारे पास पीएसओ का एक अल्टरनेट निज़ाम मौजूद है, जो कि पीएसओ के पंप्स जो हैं वो ऐसी जगहों पर भी मौजूद है जहां पर प्राइवेट पंप्स मौजूद नहीं हैं। तो चूंकि हमारे पास एक अल्टरनेट चेन मौजूद है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डीलर्स का ये जो थ्रेटन है ये कुछ खास हुकूमत को ब्लैकमेल कर पाएगा। लेकिन बहरहाल मार्केट के लिए जो हड़ताल और इस किस्म की जो खबरें होती हैं यकीनन वो एक पैनिक जरूर क्रिएट करती हैं। दूसरी खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया था उसकी वजह से सीमेंट का बैग जो है वो रफली को ₹1200 तक का मामला जो है वो चलने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कंपनीज की प्राइसेस जो है वो 1300 तक भी 1340 तक भी जा सकती हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ कीमतें हैं, लेकिन जो ओवरऑल इजाफा जो देखने में आएगा वो रफली ₹120 पर बैग का होगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात कि जो प्लॉट्स हैं या दीगर मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्सेशन मजीद हुई। प्रॉपर्टी के हवाले से गो के उतनी टैक्सेशन नहीं हुई जितनी तवक्को की जा रही थी। इसके बावजूद भी चूंकि इकोनॉमी में जान नहीं है तो प्रॉपर्टी में पैसा आता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से उसके ऊपर हो गई टैक्सेशन। तीसरा जो है वो हमने सीमेंट की प्राइसेस जो है वो एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को जिस वक्त हम मिलाकर देखें तो राइट एट द मोमेंट सीमेंट के लिए कुछ खास जो है वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, मां सवाए इसके कि हुकूमत ने जो डैम्स के हवाले से पैसे रखे हैं वहाँ पर सीमेंट और स्टील की खपत हो सके। उसके अलावा जो हमारा कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बूम या वहाँ पर इसकी कंजप्शन के हवाले से बात हो रही थी वो शायद अब जो है वो मुझे कुछ आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। आने वाले दिनों में सीमेंट की सेल्स मुतासिर हो सकती हैं। आखिर में हमारी 2 अनाउंसमेंट हैं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप अगर हमारा बाय सेल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए।
दूसरा ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो नेक्स्ट मंथ स्केड्यूल किया गया है, जो कि अगस्त के महीने में होगा। इसमें दो ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो शामिल होंगे। पहला जो है वो बिगिनर्स के लिए होगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल कुछ पता नहीं कि शेयर किसको कहते हैं, ईपीएस किसको कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग किसको कहते हैं, बिल्कुल बेसिक्स का आपको नहीं पता, ब्रोकर का इंतखाब कैसे करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। और ये होगा बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का कोर्स। इस कोर्स के जो है वो 3 सेशंस होंगे। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर राब्ता फरमाइए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको बेसिक्स आपकी क्लियर है, लेकिन आप इन्वेस्टर का कोर्स करना चाहते हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स का इंतखाब कैसे करना है, उसकी जो है वो आपने अपने पोर्टफोलियो में शमूलियत के हवाले से फैसला कैसे करना है, उसकी बाइंग और सेलिंग के हवाले से आपने फैसले कैसे करने हैं, किस शेयर को किस लेवल पर बाय करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस लेवल पर उसमें से कुछ एग्जिट भी लिया जाए। तो इस हवाले से जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेनिंग सेशन है, इसके आगे जो है वो 2 सेशंस पर ये मुहित होगा। लिहाजा अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी आप राब्ता फरमाइए। इसके 2 जो है वो ट्रेनिंग सेशन होंगे, और जो बेसिक प्लस इन्वेस्टर है इसके 3 होंगे। और ये इंशाल्लाह अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है ये इंशाल्लाह स्केड्यूल किया जाएगा। अगर आप बाइसल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा जो एक एनालिसिस था, हमारा जो एक आइडिया था वो ये था कि मार्केट जो है वो मूव दिखा सकती है। सो मार्केट ने मूव दिखाई, अब वो सस्टेन नहीं कर पाई, वो एक अलग इशू है। दूसरी बात यह है कि आज मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम भी रफली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये रिलाय कर सके कि मार्केट यहाँ से मजीद जो है वो कुछ बहुत बड़ी मूव दिखा सकते हैं। शायद अभी ये दिखाना मुश्किल होगा। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम इसको आवरली पर लेकर जाएं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है कि हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो जिस तरह से मूव कर रही है, वो मार्केट अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो कि मार्केट ने किया। अब राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो सपोर्ट है ये एग्जैक्टली वही है जहां पर के इस वक्त मार्केट मौजूद है। यही मार्केट की बेस्ट सपोर्ट है जो कि 78,800 समथिंग की है। लेकिन मार्केट की जो मेन सपोर्ट है वो आज भी 78,000 की ही अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, अगर आज मार्केट जो है वो अपने हाई को सस्टेन कर जाती तो देन यकीनन हम ये कह सकते थे कि मार्केट की जो सपोर्ट है वो बदलकर ऊपर की जानिब मुंतकिल हो चुकी है और रेजिस्टेंस जो है वो भी बदल चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए मार्केट के लेवल्स जो हैं बेहतर यही है कि हमें वही कंसीडर करने चाहिए जो कि वीकेंड पर थे कि 78,000 का लेवल जो है वो अभी भी मार्केट के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। लिहाजा बेहतर यह है कि जिस तरह से कि आज मार्केट ने परफॉर्म किया, लेकिन पूरी सिर्फ चंद शेयर्स जो हैं वो इंडेक्स को उठाए रखे, मार्केट ने ओवरऑल जो है वो हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई। आप इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए बजाय इसके कि आप इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर अपने पोर्टफोलियो का फैसला करें, शायद वो अच्छा फैसला नहीं होगा। इजाजत दीजिए जी, इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।